हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में 7 लेक्चर कर लिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया है। उसी क्लास को आज हम लोग आगे लेकर चलेंगे। आज हम लोग बैलेंस शीट तो बनाना सीखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर हम लोग को क्वेश्चन में कैपिटल फंड का वैल्यू अगर गिवन नहीं होगा तो हम लोग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और वो ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके हम लोग कैपिटल फंड का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, और फिर उस कैपिटल फंड को लेकर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। आज का क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है जिसमें कैपिटल फंड फाइंड करना होगा हम लोगों को। साथ ही साथ हम लोग कुछ लोन है, कुछ फर्नीचर, कुछ आसेट्स हम लोगों ने बीच में खरीदा है, कुछ सेल किया है जिसमें लॉस या प्रॉफिट हुआ होगा। इन सब को हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे इसको शो करना है, इनका रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग कैसे करना है, डिटेल में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब ईयर इंडेड 31 मार्च 16। तो 31 मार्च 16 हमारा अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग डेट है। ये रहा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट साइड में ओपनिंग कैश का बैलेंस है, इंट्रेंस फी है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोगों को ये ओपनिंग कैश का बैलेंस ज़रूरत होगा। इंट्रेंस फी जो है बिजनेस के लिए हमारा एक तरह का इनकम है, ये इनकम साइड लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और 15-16 हमारा ईयर है, तो ये रहा 15-16, ये वाला जो इनकम है ये हमारा इनकम साइड जाएगा इस साल। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सेल किया है 40,000 रुपया में, तो ये हमारा इनकम नहीं है। लोन हम लोगों ने लिया है, तो लोन हमारा लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अब आते हैं पेमेंट साइड में। तो सैलरीज ये आपका एक्सपेंडिचर साइड जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रेंट एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल एक्सपेंसेस। फर्नीचर बिजनेस के लिए आसेट्स है, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग कैश का बैलेंस ये बिजनेस के लिए आसेट्स है और ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब नीचे आइए, देखते हैं कुछ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस 31 मार्च 2015 और 16 का डिटेल हम लोग को गिवन है। 16 को जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है वो हम लोग इस साल के लिए कंसीडर करने के लिए है, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगा। लेकिन ये जो 15 का जो डिटेल है ये हमारा बैलेंस शीट जो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये हमारा काम आने लायक है। अब आप ध्यान से देखिए, रेंट ड्यू, तो ओपनिंग जो हमारा रेंट ड्यू है, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है वो क्या है, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका रेंट ड्यू है स्टार्टिंग में 800, वो इस साल हम लोग को रेंट में मिल गया होगा। इस साल हम लोगों ने जो रेंट पे किया होगा इसको ही पे किया होगा, तो इस साल का रेंट का पेमेंट में ये 800 जो है वो भी पेमेंट हुआ होगा, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ड्यू है वो इस साल पे हो गया होगा, तो इस साल के पेमेंट में से हम लोग को 500 को माइनस कर लेना है। वैसे ही जो क्लोजिंग अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे तो क्लोजिंग वाला को प्लस कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। प्रीपेड इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम है, तो पिछले साल वाला जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो इस साल हम लोगों ने उसको क्या किया होगा, रिसीव कर लिया होगा, तो इसमें 1200 रुपया जो है इंक्लूड हो गया होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे सब्सक्रिप्शन को। ठीक है, पिछले साल जो आपका सब्सक्रिप्शन जो 1200 रुपये, यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो स्टार्टिंग में है वो 1200 रुपया क्या है, पिछले साल वाला है, इस साल हम लोग को मिल गया होगा। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन में हमारा पिछले साल का कोई भी इनकम या गेन या फिर एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग रह गया साल के अंतिम तक, उसको हम लोग प्लस कर लेंगे।
क्योंकि ये इस साल का है, अभी तक नहीं मिला है तो प्लस कर लेंगे। आगे आइए, अब है प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक खर्चा है जो प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब होता है टाइम के पहले पे कर दिया गया है। तो पिछले साल, ये तो स्टार्टिंग में है यानी पिछले साल, लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जो प्रीपेड किया गया है इंश्योरेंस, वो एक्चुअली में उसके बाद वाले साल यानी इस साल का है, करंट ईयर का है। तो जो इंश्योरेंस प्रीपेड हो गया है इस साल वाला, पिछले साल हो चुका है, तो इस साल तो दोबारा हम लोग ये 150 नहीं पे किए होंगे। तो इस साल का जो 12 महीने का जो इंश्योरेंस होना चाहिए ये खर्चा, उसमें 150 रुपये हम लोगों ने पिछले साल पे कर दिया है, तो उसको उठाकर हम लोग यहाँ ले आएंगे और इस साल के इंश्योरेंस में हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस साल इतना से कम दिख रहा होगा। अच्छा, एट द एंड ऑफ द दिस अकाउंटिंग ईयर 200 रुपया इंश्योरेंस जो है ये प्रीपेड दिख रहा है, यानी हमारा 15-16 जो अकाउंटिंग ईयर है इस साल लास्ट में अगर प्रीपेड दिख रहा है यानी वो 16-17 के लिए होगा। तो अभी तो नहीं करना था लेकिन कर दिया है, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे 200, ठीक है। चलो, और एक बात याद रखें, अगर सेम प्रीपेड है तो ओपनिंग अगर प्लस हो रहा है तो क्लोजिंग माइनस होगा। कोई भी अगर ओपनिंग वाला माइनस है तो क्लोजिंग पक्का प्लस होगा, और ओपनिंग प्लस है तो क्लोजिंग पक्का माइनस होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपस में अपोजिट होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया होगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर ₹50,000, जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ देखिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, 40,000 में जिस इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने बेचा है एक्चुअली में उसका कीमत कितना है, कॉस्ट कितना है, 50,000। यानी 50,000 का इन्वेस्टमेंट को 40,000 में हम लोगों ने माइनस 40,000, तो हम लोग क्या हो गया, 10,000 का हम लोग को लॉस हो गया। ये जो लॉस है ये हम लोगों को एक्सपेंडिचर साइड जो है हम लोग को शो करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट को नहीं डालेंगे, वो बिक चुका है। 31 मार्च 2015 को बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर वर ₹18,000 एंड डिप्रिसिएशन करना है 10%, ठीक है। अब आप देखिए 31 मार्च 15 यानी इस साल के बिगिनिंग में हमारे पास 18,000 का फर्नीचर ऑलरेडी है, और फिर हम लोगों ने बीच में फर्नीचर 2,000 का खरीदा है, तो 18 का फर्नीचर प्लस 2,000 20,000 का फर्नीचर हमारा टोटल हो गया है। और 20,000 के फर्नीचर हम लोग को 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। बैलेंस शीट में हम लोग वही 10% डिप्रिसिएशन माइनस करके शो करेंगे। लोन जो हम लोगों ने लिया है, ये देखिए लोन जो हम लोगों ने लिया है 10,000, कब लिया है, तो ये 1 जनवरी 16 को लिया है। 6% इंटरेस्ट हम लोग को पे करना है इस पर, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपये इंटरेस्ट है, 6% इंटरेस्ट देना है इस पर। 1 जनवरी को लिया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए 3/12 150 रुपये इंटरेस्ट हो गया जो हम लोगों को पे करना है। तो इंटरेस्ट लोन तो बीच में लिया है लेकिन इस पर इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया है क्या, देखिए इंटरेस्ट हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो ये 150 रुपये हम लोग को पे करना होगा। ये एक्सपेंडिचर साइड हम लोग इसको लिखेंगे। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है। चलो, सारे आइटम से हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं क्या करना है, किसका काम, ट्रीटमेंट कहाँ क्या करना है। चलो जी, अब हम लोग फटाफट से बना लेते हैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलो, पहले आ जाते हैं हम लोग इनकम साइड। तो सबसे पहले बाय एंट्रेंस फी 6,000, इसके बाद है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हम लोग को 15-16 वाला लेना है जो बीच में आपको दिख रहा है 12,000, और ऐड करना है इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि है 1,500 रुपया, तो ये हो जाएगा हमारा 13,500, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं डेबिट साइड में, सैलरीज है 15,000, फिर है रेंट इस साल हम लोगों ने पे किया है 7,000 रुपया। इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1,500 रुपया, ये हो गया 8,500 रुपया।
लेकिन इसमें से लेस कर देना है आउटस्टैंडिंग, लेकिन PY यानी प्रीवियस ईयर का 800 रुपया है, तो 7,700 रुपया ये हो गया हमारा रेंट। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपका है 2,500, इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1,000, ये हो जाएगा 3,500। इसमें से अब लेस कर देना है आउटस्टैंडिंग, लेकिन PY बोले तो प्रीवियस ईयर का 500, 3,000 हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी आउटर कॉलम में ले जाना है। इसके बाद है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस 820 रुपये का है। अब इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो प्रीपेड हाँ इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो ये इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा प्रीपेड जो प्रीवियस ईयर में है। ध्यान दीजिए, जो पिछले साल प्रीपेड हो चुका है इंश्योरेंस, वो एक्चुअली में इस साल का है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये है आपका 150 रुपया, तो 970। लेकिन इसमें से हम लोग को लेस करना पड़ेगा प्रीपेड करंट ईयर का। करंट ईयर प्रीपेड हुआ है 200 रुपया। इस साल जो प्रीपेड हुआ है वो एक्चुअली में ये 15-16 का नहीं है, वो 16-17 का है, 16-17 का है, उसको माइनस कर देंगे तो फिर 770। फिर है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 1000। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 रुपया। अब हम लोग एडजस्टमेंट में आएंगे, वहाँ ले लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो 18,000 का पहले से था फर्नीचर, 2,000 का अभी हो गया फर्नीचर, 20,000 का हो गया। इस 20,000 के फर्नीचर पर हम लोगों को 10% डेप्रिसिएशन ले लेना है, 2,000। इसके बाद अब हम लोग को लोन पर इंटरेस्ट, जो अभी हम लोगों ने उधर कैलकुलेट किया था, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है। 10,000 का लोन है, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट 3 महीने के लिए चार्ज किया जाएगा 150। इसके बाद आपका हो गया, और लास्ट में एक आइटम बचा है टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 50,000 का इन्वेस्टमेंट को 40,000 में सेल कर दिया गया है, तो 10,000 का लॉस हो गया। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 41,120, 41,120। सेम टोटल क्रेडिट साइड में भी करेंगे 41,120। आइए, तो डेबिट साइड जो है एक्सपेंसेस साइड का टोटल है जो ज़्यादा है, तो एक्सपेंसेस में से हम इनकम जो थोड़ा सा है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा डेफिसिट टू डेफिसिट 21,620 रुपया। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। खर्चा ज़्यादा हो गया है इनकम से, तो हम लोग को डेफिसिट हो गया। डेफिसिट एक तरह का लॉस है। चलो जी, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हम लोग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए जो हम लोगों को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या साल के स्टार्टिंग में जो जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है, सिर्फ उन्हीं को शो करना है। कहाँ मिलेगा सर ये ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज़? तो पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं। चलिए, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में अगर आप देखिएगा तो ओपनिंग कैश का बैलेंस दिखेगा 6,000 रुपया। ठीक है, तो कैश सबसे पहले तो हो गया हमारा कैश।
कैश दिखेगा 6,000 रुपया। इसके बाद रिसिप्ट साइड में इंट्रेंस फी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन, हाँ सब्सक्रिप्शन देखिए 14-15 का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी रिसीव हो रहा है 1200 रुपया। इसके मतलब पिछले साल जो है सब्सक्रिप्शन ये 1200 रुपया हमारे लिए इनकम है, लेकिन पिछले साल नहीं मिला था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था जो हमारे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी इनकम जो आउटस्टैंडिंग है बिजनेस के लिए वो एसेट्स होता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1200 रुपया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1200 रुपया, ये एक मिल गया हम लोग को रिसिप्ट पेमेंट। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, 40,000 में जो इन्वेस्टमेंट को सेल किया वो एक्चुअली 50,000 का था, एडजस्टमेंट में हम लोग को दिखा था। तो इन्वेस्टमेंट था तो 50,000 का। चलो फिर है लोन तो अभी लिया है हम लोगों ने, बीच में कभी भी लिया है। पेमेंट साइड आ जाइए, पेमेंट साइड से कुछ भी नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में आते हैं तो ये जो 15 वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम को देखिए, रेंट ड्यू, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू 15 को जो है, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 800 रुपया और 500 रुपया। फिर दिख रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन जो स्टार्टिंग में 1200 ड्यू, वो तो हम लोगों ने उधर से ही पकड़ लिया है, ले लिया है। यहाँ भी दिख रहा है 1200, हो गया काम इसका। प्रीपेड इंश्योरेंस 150, पिछले साल जो कोई खर्चा जो प्रीपेड किया गया था वो तो बिजनेस के लिए एसेट्स था ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एसेट्स है 150 रुपया, स्टार्टिंग में ही था। फिर है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लिया है हम लोगों ने। फिर फर्नीचर का वैल्यू स्टार्टिंग में 18,000 का था, फर्नीचर 18,000 पहले से था, और इस साल 2,000 खरीदा था, वो तो इसमें नहीं आएगा, पहले से 18,000 जो था वो लेंगे। फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन तो बीच में लिया है तो उसका इंटरेस्ट का भी सवाल ही नहीं होता है। चलो जी, तो इतना ही, हाँ बस इतना ही आइटम आने वाला है। अब हम लोग कर लेंगे टोटल। तो एसेट साइड का टोटल है, एसेट साइड का आपका टोटल है 75,350, 75,350। तो बैलेंस क्रेडिट, सॉरी एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा। जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर। एसेट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड का टोटल 1,300 रुपया माइनस करेंगे तो आएगा 74,050 रुपया। ठीक है, चलो तो अब हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है और कैपिटल फंड हम लोग को मिल चुका है, तो अब हम लोग बना लेंगे बैलेंस शीट फटाफट से। ये तो बैलेंस शीट छोटा ही बनेगा। चलो रहने दो। पहले एसेट साइड, फर्नीचर स्टार्टिंग में 18,000 रुपये का था। ऐड करना है न्यू परचेजेस जो हम लोगों ने किया है इसमें 2,000 का, ये 20,000 का फर्नीचर हो गया। इस साल हम लोगों को लेस करना है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 2,000 रुपया। फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू होगा 18,000। इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट तो अब आएगा नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा। इस साल हम लोगों ने जो प्रीपेड इंश्योरेंस किया है 200 रुपया वो आएगा। पिछले साल जो प्रीपेड इंश्योरेंस किया था वो पिछले साल का बैलेंस शीट में गया था, अभी नहीं आएगा। अभी हम लोग इस साल वाला लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बिजनेस के लिए एक तरह का एसेट्स है। इस साल वाला 1,500 रुपया लेंगे, पिछले साल का 1,500 पिछले साल का बैलेंस शीट में गया है। फिर कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश का जो बैलेंस है 47,380 ये आ जाएगा।
लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल फंड, अभी जो हम लोगों ने फाइंड किया है 74,050। सरप्लस आता तो ऐड कर देते, लेकिन डेफिसिट आया है जी, तो लेस करना पड़ेगा 21,620, तो आ जाएगा ये 52,430। इसके बाद अब हमारा है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी 1500 और 1000, 1500 और 1000, ये दोनों बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। याद रखिएगा ये सब हम लोग क्लोजिंग वाला ले रहे हैं, जो 16 वाला है 31 मार्च 16 वाला कॉलम, वहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ये जो एडजस्टमेंट में दिखेगा। लोन हम लोगों ने ले लिया है, एक लोन लिया है हम लोगों ने 10,000 का। अब देखिए दो बात है, लोन हम लोगों ने 10,000 का लिया है, लोन का आउटर कॉलम है 10,000, हम लोग लिख सकते हैं अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर जो इंटरेस्ट है 150 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो भी तो आउटस्टैंडिंग है, वो भी तो बिजनेस की लायबिलिटी, उसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं, या दोनों को हम लोग इनर कॉलम में आपस में ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग लिखना होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150 रुपया। कहाँ से आया सर 150? पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। चलो, और लास्ट में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा, आपको दिख रहा होगा 14, 15, 15, 16, 16, 17, तो 16, 17 का सब्सक्रिप्शन जो अभी से हम लोगों ने एडवांस में रिसीव कर लिया है 2,000 रुपया, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो इसको क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपया, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। टोटल करेंगे 67,80, 67,80 रुपया टोटल। चलो, तो ये आपका बैलेंस शीट भी बन के तैयार हो गया। तो क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल फंड अगर गिवन नहीं होगा ना, तो हम लोग को पहले कैपिटल फंड कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में सारे ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज ही आएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बीच में जो एसेट लायबिलिटीज जो जनरेट हुए हैं, जो हम लोगों ने परचेज या सेल, वो बीच में इसमें नहीं आता है, ठीक है। एडजस्टमेंट देखना होगा इसके लिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो जी, तो आज हम लोगों ने एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन किया। 2-4 बार घुमा फिरा करके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तो बाकी क्वेश्चन बनाने में आपको मास्टरी हो जाएगी। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियोस जो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर स्टैटिस्टिक्स बिजनेस स्टार्ट का जो है वो वीडियो डालने के लिए, आज मैं जो है उसका वो थियरी तैयार कर रहा था, फर्स्ट पार्ट थियरी के लिए। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, तो उसका मैंने आधा अधूरा मैं तैयार कर पाया, शाम हो गया, तो मेरे को एक वीडियो शूट करना ही था, तो इसीलिए मैंने ये कर दिया। कल सेकेंड हाफ में मैं कोशिश करूँगा ज़रूर जो है मैं स्टैटिस्टिक्स का ज़रूर क्या मैं डालूँगा ही कल पक्का अपलोड करने वाला हूँ मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, और फिर उसमें कंटिन्यू मैं करता ही रहूँगा अपलोड। खैर, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।